तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव मीरागढ़ से। इस गांव में एक पुरानी और डरावनी हवेली है जिसे लोग लाल हवेली कहते हैं। हवेली में रहने वाले परिवार का नाम है सिंह परिवार। यह हवेली अपनी खौफनाक घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है। गांव वाले कहते हैं कि जो भी इस हवेली में रहने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। इस हवेली में आखिरी बार ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे, लेकिन एक भयानक रात के बाद उनकी मौत हो गई और तब से ये हवेली वीरान पड़ी है। आरव एक इंजीनियर जो राजस्थान के इसी गांव का रहने वाला है, लेकिन अब वो मुंबई में रहता है। एक दिन उसे गांव से फोन आता है कि वो पुश्तैनी हवेली अब उसकी हो गई है और वो उसे बेचने या रहने के लिए वहां आ सकता है। आरव की पत्नी नीना को ये सुनकर थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो आरव को समझाती है कि अगर ये जगह उन्हें विरासत में मिली है तो उन्हें इसे देखने जरूर जाना चाहिए। आरव, नीना और तारा तारा आरव और नीना की प्यारी बेटी गांव आते हैं और हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी है। दीवारों पर खून के धब्बे, धूल की मोटी परतें और टूटी फूटी खिड़कियां हवेली को और भी डरावना बना रही थी। जैसे ही वो हवेली में कदम रखते हैं, पंडित गोपाल दास आते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं, ये हवेली खतरनाक है, यहाँ बुरी आत्माएं हैं। ठाकुर रणवीर सिंह और उनके परिवार की आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। नीना और आरव इसे नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि पंडित सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वो फैसला करते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए इस हवेली में रहेंगे ताकि हवेली की हालत का जायजा ले सकें और फिर इसे बेच सकें। पहली ही रात हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। नीना को लगता है कि कोई उसके कमरे में उसे घूर रहा है। तारा रात के बीच में उठती है और देखती है कि एक साया उसके बिस्तर के पास खड़ा है। वो सोचती है कि उसकी माँ है, लेकिन जैसे ही वो उसके नजदीक जाती है, साया गायब हो जाता है। नीना को रात में एक औरत की चीख सुनाई देती है। जब वो आरव को जगाने की कोशिश करती है तो उसे लगता है कि आरव के शरीर पर कोई जंजीर जैसी चीज बंधी हुई है। नीना डर के मारे चीख उठती है और तभी आरव जाग जाता है। वो समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। अगली सुबह पंडित गोपाल दास हवेली के बाहर आते हैं और आरव को बताते हैं, ये हवेली श्रापित है बेटा। ठाकुर रणवीर सिंह की पत्नी रुक्मणी और बेटी अनन्या को यहाँ जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। रुक्मणी ने ठाकुर से हवेली की असली विरासत की सच्चाई जान ली थी, जो कि बहुत खौफनाक थी। हवेली में जो भी आकर बसता है वो आत्माएं उसे भी इसी तरह मार डालती हैं। आरव और नीना पहले तो इसे पागलपन मानते हैं, लेकिन जब नीना हवेली के एक बंद कमरे में जाती है तो उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। इस तस्वीर में एक औरत और बच्ची खड़ी है जिनके चेहरे पूरी तरह काले हो चुके हैं और उनकी आंखों से खून बहता दिख रहा है। उसी रात तारा अचानक हवेली के एक कोने में जाकर कहती है, माँ, कोई मुझे बुला रहा है। जैसे ही आरव और नीना उसे रोकने की कोशिश करते हैं, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और तारा गायब हो जाती है। हवेली में भयानक हवा चलने लगती है और एक गहरी डरावनी हंसी गूंज उठती है। आरव और नीना हवेली के हर कोने में तारा को ढूंढते हैं। तभी वो हवेली के तहखाने में पहुंचते हैं, जहां दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान दिखाई देते हैं। अचानक रुक्मणी और अनन्या की आत्माएं प्रकट हो जाती हैं। उनका चेहरा बुरी तरह से आधा सड़ा हुआ होता है और वो आरव को घसीटने लगती है। तभी वहां पंडित गोपाल दास मंत्रों का जाप करते हुए हवेली में प्रवेश करते हैं। वो नीना को बताते हैं कि हवेली के तहखाने में एक पुरानी ताबूत है जिसे तोड़ना होगा। वो मिलकर ताबूत को ढूंढते हैं और जैसे ही ताबूत तोड़ते हैं, रुक्मणी और अनन्या की आत्माएं चीखती हैं और धीरे धीरे हवेली के अंदर समा जाती हैं। तारा तहखाने के कोने में बेहोश पड़ी मिलती है। आरव और नीना उसे उठाते हैं और बाहर निकालते हैं। पंडित उन्हें बताता है कि आत्माओं को अब मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन इस हवेली का अंधेरा रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। वो जल्द से जल्द हवेली छोड़ देते हैं
आरव, नीना और तारा गांव से वापस मुंबई चले जाते हैं। लेकिन जब वो कार में बैठे होते हैं, तारा पीछे मुड़कर देखती है और मुस्कुराती है। माँ, रुक्मणी आंटी कह रही हैं वो अब भी यही हैं। नीना और आरव भयभीत होकर तारा को देखते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तारा की आंखें लाल हो जाती है और हवेली की छाया उनके पीछे पीछे चलने लगती है। तो दोस्तों, कई कहानियां कभी खत्म नहीं होती। लाल हवेली का रहस्य अभी भी जीवित है और जो भी इसके करीब आएगा वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।